अवतरित होते हैं। भगवान के 24 अवतार हुए। जब जब पृथ्वी में पाप बढ़ते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म गलता है, धर्म शून्य नहीं होता, धर्म में वृद्धि और धर्म के आचरण में कमी आती है। जब इतनी कमी आ जाए कि धर्माचरण कम लोग करें तो वह धर्म गल गया। तो उस अवस्था में परमात्मा का अवतार होता है। परित्राणाय साधु नाम, एक भी साधु को कष्ट हो तो भगवान का अवतार हो जाए। और संतों को जब पीड़ा होती है उसके निवारण के लिए भगवान का युग युग में, मतलब प्रत्येक युग में, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में, सब में परमात्मा का अवतार हुआ। विभिन्न रूपों में भगवान का अवतार हुआ। द्वापर में जब पृथ्वी कंस के अत्याचार से कांप उठी, पृथ्वी देवताओं के पास गई। देवता लोग, सारे देवगण, भगवान शंकर, ब्रह्मदेव, सब देवताओं के साथ है। उन लोगों ने प्रार्थना की, पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए भगवान अवतार लें। इसलिए भागवत में है कि इन लोगों ने केवल हाथ जोड़ से कर प्रार्थना नहीं की, हाथ जोड़ते हुए वेद के मंत्र बताए। भगवान विष्णु की पूजा के लिए यही वेद के जो पुरुष सूक्त है वही प्रधान है। जहाँ इस मंत्र का आवाहन होता है भगवान प्रकट हो जाते हैं। फिर क्या था, भगवान ब्रह्मदेव, भगवान शंकर, इंद्रादि देवता, सारे देवतागण हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना वेद के मंत्रों से किया। ओम सहस्रशीरिखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स्वभूमि सर्वतः स्पृत्वा ततिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदग्भं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति एतावान् समहिमा तो जायांस पुरुषः पादुष विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवे त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुषः पादुषेहा भवतुनः ततो विखं व्यक्रामसा ससानसने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अतरिचत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माज्जज्ञा सर्वभूतः समृद्धं बृहदाज्यम्य पशुतां सक्रे वायव्यानारण्याग्राम्याश्चजे तस्माज्जज्ञा सर्वभूतः ऋचः सामानि जगिरे छन्दांसि जगिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्माद्वस्वा अजायन्त एके चोभयादतः गावो ह जगिरे तस्माज्जाता अजावयः तं यज्ञं बर्हसि पृक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यादिखयश्च जे यत पुरुषं व्यदधु कदिधा व्यकल्पयन्न मुखं किमस्यासित किं बाहु किमूरुपादा उच्येते ब्राह्मणोश्च मुखमासित बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यदवैश्यः प्रतिभाग्भं शूद्रो अजायत चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षग्भं कृष्णोद्योः
समवर्तत पद्भ्यां भूमृदेशः स्तोतान् तथा लोकान् अकल्पयन् यत पुरुषेण हविखा देवाज्ञमतन्मत वसन्तोऽस्यासीदाज्मः ग्रीष्म इद्मः शरद्भविः सप्तस्यासन् परिधयस्त्रिसप्तशमिधः कृताः देवा जगत्तन्मानः अवधनन् पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा स्वाणि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। वेद के ऋचाओं के द्वारा, पुरुष सूक्त के द्वारा देवताओं ने परमात्मा की आराधना की, प्रार्थना की, विनती की। भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए मैं अवतरित होऊंगा। वसुदेव की पत्नी देवकी के 8वें गर्भ में मैं आऊँगा और मैं कंस आदि असुरों का संहार करूँगा और पृथ्वी में धर्म की स्थापना करूँगा। और देवताओं को, देवियों को, रिद्धि सिद्धियों को, सबों को उन्होंने आदेश किया कि आप सब लोग जाकर के गोकुल में, वृंदावन में आप सब अवतार लें, ग्वाल बाल के रूप में, गोपिकाओं के रूप में, वृक्षों के रूप में, पशुओं के रूप में, सब मेरे जो अवतार होगा उसका ललित आनंद आप सब लोग ग्रहण करेंगे। भगवान के आदेश के अनुसार सभी देवता लोग गुप्त रूप से अवतरित हुए और कंस की बहन देवकी थी, उसका विवाह हुआ वसुदेव जी के साथ। देवकी को इतना मानता था कंस कि अपने बहन को रथ पर बैठा करके स्वयं रथ हाँकते हुए वसुदेव जी बैठे हैं ले जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई, रे कंस, तुम जिसे इतने प्यार से ले जा रहा है वही इसी देवकी के 8वें गर्भ में जो उत्पन्न होगा वह तुम्हारा प्राण हरण करने वाला होगा। क्या सुनना था। कंस ने तलवार खींची और देवकी के केस को पकड़ के कहा कि रहे बांस न बाजे बांसुरी, मैं अभी तुम्हें सर से धड़ को अलग कर डालूँगा। वसुदेव जी हाथ जोड़ दिए। धर्मशास्त्र में है कि पत्नी को कष्ट हो, अब अपने आश्रित का जब प्राण जाने लगे तो जो मालिक है वो उसकी रक्षा करे। पति का धर्म है पत्नी की रक्षा करना। वसुदेव जी ने ज्ञान की बात बताई कि आत्मा अजर है, नित्य है, तुम मर ही नहीं सकते, तुम अपने शरीर जो मिला है वह छूट ही जाएगा। लेकिन यह उपनिषद के ज्ञान कंस को समझ में नहीं आई। वह तो मृत्यु के भय से डर रहा था। वह कहा, मैं निश्चित ही इसका प्राण हरण करने वाला हूँ। वसुदेव जी ने हाथ जोड़ के कहा कि यह तो तुम्हें मारने वाली नहीं है, इसके 8वें पुत्र जो होंगे, संतान जो होगा वह मारने वाला होगा, तो इसे छोड़ दो। मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें वो संतान सब दे दूँगा। वसुदेव के चरित्र इतने थे ऊंचे कि कंस को विश्वास हो गया कि वसुदेव निश्चित सारे बच्चों को मुझे सौंप देंगे। कंस ने छोड़ दिया। देवकी गर्भवती हुई, पहला पुत्र हुआ। कंस ले जाकर के कंस के सामने वसुदेव जी ले जाकर उस बच्चे को दिए। कंस प्रसन्न हो गया कि मैं तो मामा हो गया, मैं इसे नहीं मारूंगा, और वह वापस भेज दिया। इतने में देवर्षि नारद आए। कहा, कंस के भीतर दया आ गई। दया धर्म का मूल है। दया तो धर्म का मूल है।
कंस में दया आ गई, यह तो धर्मात्मा हो गया, अब हत्या नहीं करेगा बच्चे का। इसलिए देवर्षि नारद पहुँचे और नारद जी ने समझाया कि 8वीं गिनती कैसे होगा पता नहीं, कहीं यहीं पहले उधर से ही गिनती हो, मध्य से गिनती हो, अंत से गिनती हो, पता नहीं, इसलिए तुम्हारे शत्रु आ गया। और कंस ने पुनः खबर दी, वसुदेव जी बच्चे लेके आए और उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार से 6 बच्चों की हत्या हो गई। 7वें में जो है गर्भपात हो गया और 8वां में भगवान जो है कृष्ण गर्भ में आए। जैसे देवी की गर्भवती हुई, कंस को मालूम हुआ। कंस वह है जो कारागार में संतों को रखे, उसका नाम है कंस। कंस ने क्या किया, भगवान वसुदेव जी को और देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। और समय बीत रहे थे, कंस को नींद नहीं आ रही थी। एक दिन देवकी के कमरे में एक नीला प्रकाश अर्धरात्रि में हुआ। वह भादों का महीना था, भाद्रपद मास माने कल्याण का महीना है। और यह जो है यह मध्य है, चैत से शुरू करिए भादो मध्य होता है। इस मध्य में और भाद्रपद मास में भगवान कृष्ण थे, आने अवतरित होने वाले हैं। इसलिए यह क्या है, कृष्ण पक्ष में हुए। अष्टमी तिथि अर्धरात्रि में जब 9 बजे 9:15 बजे चौथ को चंद्रमा उगते हैं और करीब जो है 11 बजे के बाद जो है यह चंद्रोदय होता है। जब चंद्रोदय हुआ तो देवकी के कमरे में एक नीली ज्योति महाप्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के मध्य में भगवान विष्णु आए। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम स्वपीतवस्त्रम सरसीरहि क्षणम सहार वक्षस्थलकोष्ठभिश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। उस भगवान नारायण को देख करके देवकी और वसुदेव जी समाधिस्थ हो गए थे। उनकी समाधि टूटी और उन्होंने कहा, रामावतार जब हुआ तो इन्होंने कौशल्या जी ने क्या किया, माता ने भगवान से प्रार्थना की। और यहाँ भगवान कृष्ण का यहीं से शुरू होता है। भगवान कृष्ण ने आदेश दिया कि मैं बच्चा हो जाऊँगा अभी और आप मुझे ले जा कर के और नंद बाबा के यहाँ, जमुना के पार नंद बाबा के यहाँ जो जशोदा है उसको एक लड़की हुई रहेगी, उस लड़की को ले आना और मुझे वहीं रख देना। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की कृपा हुई और अपने भक्तों को मार्ग बताते हैं, उपासना की जो है रास्ता दिखाते हैं। भगवान जो है भगवान अवतरित हो गए और भगवान को लेकर के जैसे अवतार हुआ, जेल सब बेड़ियाँ खुल गई, जेल के जितने फाटक थे, जितना ताला लगा हुआ था सब टूट गया, खुल गया। इस प्रकार से भगवान की दूसरी कृपा होती है। आरंभ में वह क्या होते हैं, स्वयं बच्चे हो गए और यहाँ क्या हुआ, बंधन टूट गया भगवान कृष्ण के स्मरण करने से। भगवान कृष्ण के नील ज्योति की सफ़ेद ज्योति के दर्शन मात्र से कृष्ण की अनुभूति, कृष्ण के प्रेम से बंधन टूट जाता है। यह दूसरी लीला भगवान कृष्ण ने दिखाया, दर्शन कराया। वसुदेव जी ले करके भगवान कृष्ण को चलते हैं, माथे सूप में ले करके और भगवान कृष्ण को निकलते हैं। उसी समय मेघ ने विचार किया कि भगवान का अवतार हो गया है, भगवान 16 कला से कृष्ण अवतरित हो गए हैं, इनका जन्म हो गया है, इसलिए इनको मैं स्नान कराऊं। मेघ ऊपर है और धीरे धीरे रिमझिम वर्षा होने लगी। वसुदेव जी लेते जा रहे हैं। इतने में शेष नाग ने विचार किया कि भगवान अभी तो जन्म ही हुआ है,
इनको सर्दी कहीं न हो जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपना छत्र उनके माथे पर डाल दिए शेषनाग, और वह पीछे पीछे जा रहे हैं। और भगवान कृष्ण के ऊपर छत्र है, जो बूंद का जो है वर्षा की बूंद उनके ऊपर न गिर सके। भगवान की असीम कृपा है। अभिषेक भगवान को प्रिय है, और वह क्या है, सारे अभिषेकों में जो बताया गया है, एक वर्षा का जल भी अभिषेक के लिए उत्तम माना गया है। और चलते हैं वसुदेव जी लेकर के, और आगे जमुना के किनारे प्रवेश करते हैं जमुना में। और जमुना सोची कि भगवान जा रहे हैं, इनका मैं पाँव का स्पर्श जब तक न करूँगी तो भगवान को जाने नहीं दूँगी। भक्त वही है जो भगवान को प्रणाम करे। भगवान ने स्वयं आगे गीता में कहा है कि मद्याजीमाम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। प्रणाम करने से भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं, हाथ जोड़। अब तो जमुना ने विचार किया कि मैं भगवान के पाँव को स्पर्श करूँगी, और भगवान जा रहे हैं जमुना की धार में, वसुदेव जी लेके जा रहे हैं, और धारा का जो है सतह बढ़ता जा रहा है भगवान के चरण छूने के लिए। और वसुदेव जी अपने हाथ को ऊपर उठा दें। भगवान ने सोचा कि पिताजी भी डूब जाएंगे, ऐसा उनको मेरे प्रति प्रेम है, इसलिए भगवान का पहला काम था कि अपने पिता को डूबने नहीं देना, नदी में भवसागर में डूब न जाएं। इसलिए भगवान ने असीम कृपा की, ऐसी अहेतु की कृपा की कि अब अपने भक्तों के प्रेम से चरण स्पर्श करने के लिए भक्ति के वशीभूत होकर के नन्हे से कन्हैया ने क्या किया, अपने पाँव को ही बढ़ा दिया, और जमुना स्पर्श पाली। स्पर्श पाने के बाद जमुना का सतह नीचे चला जाता है। जमुना का रंग श्याम नहीं था। भगवान कृष्ण के पाँव के स्पर्श होते ही भगवान जमुना ने अपने संपूर्ण जीवन श्याम के रस को, श्याम के रंग से जमुना रंग गई, और जो है जमुना श्याम रंग की हो गई। वसुदेव जी आगे बढ़ते हैं और वहाँ गोकुल पहुँचते हैं, और वहीं जाकर के जो है यशोदा के निकट नंद बाबा के घर में जाते हैं। चार भगवान कृष्ण को यशोदा के पास सुला देते हैं, और यशोदा के पास एक लड़की हुई थी, उस लड़की को लेकर के वहाँ से चलते हैं। जमुना पार कर जाते हैं और जेल खाने में प्रवेश करते हैं। जेल खाने के सारे फाटक बंद हो जाते हैं, बेड़ियाँ लग जाती हैं, और यह जो बच्ची थी वह रोने लगती है, क्रंदन करने लगती है। उसी समय जो पहरेदार थे जेल के, वे उठे और कंस को सूचना दी कि देवकी को लड़का हो गया। कंस दौड़ा हुआ आया और देवकी के अपने बहन के ही गोद में जो बच्चा था उसको छीन लेता है। छीन के जो है वह पत्थर पर, यह क्रूरता ऐसी क्रूरता, जब अपने ही बहन के बच्चे को गोद से छीन करके और पटक दिया, वह बच्ची उड़ गई, और उड़ करके आकाश में वो भगवती दुर्गा की रूप हो गई। वही विंध्याचल निवासिनी हैं। उन्होंने देखा कि वो मेरे हाथ से छूट गई और वह देवी हो गई आकाश में। क्योंकि रे कंस, तुम जिससे भयभीत है, तुम्हारे मारने वाला शत्रु का अवतार हो चुका है। इधर क्या हुआ, इधर यशोदा माँ की यहाँ नंद बाबा की बहन आई थी, और करीब 4 बज गए हैं, और नंद बाबा गौ सेवा में लगे हैं। नंद बाबा की बहन ने देखा कि यशोदा को एक लाला हो गया है, और वह जाकर के जो है कहती हैं कि भैया भैया। यशोदा को लाला हुआ। नंद को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। नंद को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की।
कृष्ण गोपाल की, नंद को आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, बोले प्रेम से बाल कृष्ण भगवान की जय।